हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि आजकल हम गणना करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का, पत्थरों का, या कैलकुलेटर और कंप्यूटर का। तो इसका आंसर होगा कैलकुलेटर और कंप्यूटर का, ठीक है। यहाँ पे दिया है मशीनें डैश वस्तुएं होती है, तो मशीन को हम मनुष्य ही बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा मानव निर्मित, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कंप्यूटर डैश से चलता है, पानी से चलता है, विद्युत से चलता है, या पेट्रोल से चलता है। तो सबको पता है कि ये विद्युत से चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग ने गणना करने के लिए अबेकस बनाया? तो इसका आंसर होगा चीन के लोगों ने, ठीक है। कंप्यूटर हमारी डैश में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? संगीत सुनने में, गणना करने में, या दोनों। तो कंप्यूटर से हम संगीत भी सुन सकते हैं, गणना भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब दोनों में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है, आदि मानव गणना करने के लिए डैश और डैश का प्रयोग करता था, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पेज में ही दिया गया है, पेज नंबर 3 में, कि प्राचीन समय में आदि मानव गणना करने के लिए पत्थर, कंकर और हड्डियों का प्रयोग करते थे। तो उसमें आ जाएगा पत्थर, कंकर और हड्डियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, कंकर और हड्डियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है डैश में गिनने के लिए मोतियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस में होता है? तो देखिए फर्स्ट पेज में ही दिया गया है, ये रहा। इसका आंसर हो जाएगा अबेकस, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला, ये मोतियां हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है चीन के लोग ने गणना करने के लिए अबेकस बनाया, ठीक है। इसमें मोतियों को ऊपर नीचे करके गिना जाता है, मतलब मोतियों का उपयोग किया जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा अबेकस। इसका थर्ड था मशीनें डैश भी कहलाती है, ठीक है। तो मशीन मतलब कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मशीन को हम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में कंप्यूटर डैश से चलता है। तो जाहिर सी बात है ना, कंप्यूटर किससे चलता है? विद्युत से चलता है। कंप्यूटर एक डैश मशीन है, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो 1 नंबर का है, कंप्यूटर को कमांड डांट देनी पड़ती है। अब वो इंसान तो है नहीं कि उसको डांटेंगे हम, तो क्या करेंगे? उसे कमांड देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, कैलकुलेटर अबेकस में गिनने के लिए मोतियों का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेटर में तो मोती का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा अबेकस, ठीक है। इसमें मोती का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर विद्युत पानी से चलता है। तो कंप्यूटर तो पानी से बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत। कंप्यूटर मॉनिटर टेलीविजन पर कार्य देखने में सहायता करता है, तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। जो कंप्यूटर है का जो भी देखना होगा वो मॉनिटर पे ही हम देखेंगे, ठीक है। तो अंगों का आंसर होगा हम कंप्यूटर से चित्र, मकान बना सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, अगर हम लोग कंप्यूटर में मकान बनाएंगे भी तो वो तो चित्र में ही जाकर बनाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा चित्र। 4 नंबर का, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन समय के लोग के पास गणना करने के लिए कंप्यूटर नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ना, बहुत पुरानी बात है कि वहाँ पे जब आदिवासी लोग रहते थे ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था। तो ये क्या होगा?
सत्य होगा, मतलब सही है ये। ठीक है, अब क्या दिया है, प्राचीन समय में आदि मानव गणना करने के लिए पत्थर, कंकड़ और हड्डियों का प्रयोग करते थे, तो ये होगा सही। ठीक है, अब गौ नंबर का होगा, आजकल हम गणना करने के लिए अविकश का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया असत्य। अब 4 नंबर का, ठीक है, कंप्यूटर स्वचालित और विद्युत से चलने वाली मशीन है, तो इसका आंसर होगा सही। कंप्यूटर जो है वो स्वचालित है और विद्युत से चलती है। अब इसका आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में आदि मानव गणना कैसे करता था, तो इसका आंसर होगा, प्राचीन समय में आदि मानव गणना करने के लिए पत्थर, कंकड़ और हड्डियों का प्रयोग करते थे। ये बुक में भी हम दिखा देते, देखिए फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, प्राचीन समय में आदि मानव गणना करने के लिए पत्थर, कंकड़ और हड्डियों का प्रयोग करते थे। ख का आंसर है, क्वेश्चन है, स्वचालित मशीनें कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा, कुछ मशीनें जैसे रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, ये स्वचालित मशीनें कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बुक में हम दिखा देते हैं, पेज नंबर 4 में दिया है, देखिए, कुछ मशीनें जैसे रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, ये स्वचालित मशीनें कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मशीनें स्वयं अपना कार्य करते हैं उसे स्वचालित मशीनें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें दिया गया है, कंप्यूटर की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो पहला होगा, कंप्यूटर गिनने और गणना करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, दूसरा होगा, कंप्यूटर चित्र बनाने में हमारी सहायता करता है। थर्ड होगा, कंप्यूटर संगीत सुनने में हमारी सहायता करता है। और फोर्थ होगा, कंप्यूटर पढ़ाई में भी हमारी सहायता करता है। तो ये हम बुक में ढूंढ देते हैं, देखिए 5 पेज में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर अनेक कार्यों में हमारी सहायता करता है, या तो सहायता करता है या तो विशेषता। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख सकते हैं, कंप्यूटर गिनने और गणना करने में हमारी सहायता करता है। सेकंड, कंप्यूटर चित्र बनाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, थर्ड, कंप्यूटर संगीत सुनने में हमारी सहायता करता है। कंप्यूटर पढ़ाई में भी हमारी सहायता करता है। ये हुआ इसका आंसर। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर हमारे आदेशों का अनुपालन किस प्रकार करता है, तो इसका आंसर होगा, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को आदेश या कमांड देने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग कमांड नहीं देंगे तो कंप्यूटर का हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, बुक में आप पेज नंबर 5 में ही देखोगे, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को आदेश या कमांड देने की आवश्यकता होती है, तभी कंप्यूटर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।